बनासकांठा के डीसा में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए जोरदार ब्लास्ट में 21 मजदूरों की जलकर मौत हो गई। एक के बाद एक हुए कई धमाकों ने पूरी फैक्ट्री को मलबे में तब्दील कर दिया। फैक्ट्री में लगी आग ने कई घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए। दरअसल सोमवार को रोज की ही तरह डीसा के धुनवा रोड पर स्थित दीपक ट्रेडर्स नाम की पटाखा फैक्ट्री में पटाखे बनाने का काम चल रहा था। किसी को कोई खबर नहीं थी कि चंद पलों के बाद पटाखे बनाने वाले मजदूरों की जिंदगी दर्दनाक मौत में बदलने वाली है। पहले एक जोरदार धमाका होता है और उसके बाद एक एक कर कई और धमाके इतने तेज हुए कि फैक्ट्री की दीवारें ढह गईं। न सिर्फ मलबा बल्कि मजदूरों के शव भी दूर दूर तक फैल गए। सेकेंडों में फैक्ट्री भयंकर आग की चपेट में आ गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त पटाखा फैक्ट्री में कितने मजदूर काम कर रहे थे, फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। एएसपी बनासकांठा सुबोध मानकर ने बताया कि मृतकों में ज्यादातर मजदूर एमपी के देवास और हरदा जिले के रहने वाले थे। सभी के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। गुजरात और एमपी पुलिस मिलकर शवों को परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। वहीं घटना को लेकर हुई कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल जो डीसा में आग अकस्मात हुआ था उसमें लगभग 18 आइडेंटिफाइड बॉडीज़ जो मिली थी, जो लगभग सारी बॉडीज़ मध्य प्रदेश की थी। इसमें देवास और हरदा जिले के पीड़ित होने की जानकारी मिली थी। कल शाम को ही इंक्वेस्ट और पीएम कंप्लीट कर दिया गया था, लेकिन जो क्योंकि रिश्तेदार दूर से थे तो रिश्तेदार को आने के लिए राह देखी गई थी। साथ ही साथ यहाँ से गुजरात पुलिस और गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन ने मध्य प्रदेश के प्रशासन के साथ संकलन करते हुए यहाँ से कैसे पीड़ितों का और शवों का स्मूथली ट्रांसपोर्टेशन किया जाए उसका एक पूरा प्लानिंग किया गया, जिसके तहत देवास के लिए टोटल जो 10 पीड़ित थे उसके लिए 6 एम्बुलेंस, साथ ही साथ पुलिस पायलट, एस्कॉर्ट, एक डिप्टी मामलतदार कक्षा की टीम और साथ में एक हेल्थ विभाग की टीम को देवास के लिए ऑलरेडी रवाना कर दिया गया है। हरदा के जो बाकी बचे 8 विक्टिम हैं उनके रिश्तेदारों की राह देखी जा रही है और उनके लिए भी 4 एम्बुलेंसेस, पायलट, एस्कॉर्ट, डिप्टी मामलतदार की टीम और हेल्थ टीम के साथ ऑलरेडी प्रशासन रेडी है। कल मध्य प्रदेश प्रशासन के सीनियर ऑफिसर्स और मंत्री यहाँ पे आके गुजरात प्रशासन के साथ उन्होंने संकलन करके ये इंश्योर किया है कि सभी पीड़ितों का स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन किया जाए और साथ ही साथ जो आरोपियों पे एफआईआर बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट्स में की गई है और अभी पुलिस ने टोटल 3 लोगों को डिटेन किया गया है और उनके भी पूछपरछ चालू है। अगर उनके खिलाफ कोई अगर पुरावा मिलता है तो उनको रिलेवेंट सेक्शंस के अंडर उनकी अरेस्ट की जाएगी। सब लोगों की पहचान हो गई है कभी कोई बात? अभी 2 अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स है जिनका हमने डीएनए सैंपल ले लिया है और डीएनए रिपोर्ट आने के बाद उनकी पहचान की जाएगी। सवाल उठता है कि पटाखा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए सुरक्षा के जरूरी उपाय क्या किए गए थे? क्या आग लगने जैसी किसी घटना से बचाव के लिए अग्निशमन की कोई व्यवस्था थी? सभी जरूरी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देश भर में न जाने कितनी पटाखा फैक्ट्रियां ऐसे ही चल रही हैं। कई बार स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से खुल्लम खुल्ला ये मौत का खेल चलता रहता है। 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसी फैक्ट्रियों में काम करने वाले गरीब मजदूरों की जान की कीमत मुआवजे से नहीं बल्कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से ही पूरी होगी।